हेलो व्हाट्सअप गाइज, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो गाइज आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेके। तो गाइज आपने थंबनेल देख के तो समझ लिया होगा कि आज मैं आपको यक्षिनियों के बारे में बताने वाला हूँ। गाइज जब भी हम ना यक्षिनियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे गाइज दिमाग में ना एक चित्र ज़रूर आता है कि वो बहुत ज़्यादा भयानक और एक डरावनी चुड़ैलें होती हैं। क्योंकि गाइज ज़्यादातर हमने यक्षिनियों के बारे में ऐसा ही सुना है और ऐसा ही हमने कई वीडियोज़ में भी देखा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गाइस यक्षिनियों का ना असलियत में एक अलग रूप होता है जो हकीकत में होता है, वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और गाइस जो ये यक्षिनियाँ होती हैं ये लगभग 32 प्रकार की होती हैं, जिनका सबका अलग अलग कार्य और कर्म होता है। तो गाइस इन्हीं के बारे में ना आज मैं आपको बताने वाला हूँ और हकीकत में यक्षिनियाँ कैसी होती हैं और उन्हें गाइस सच में सिद्ध किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता ना, इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस इससे पहले ना मैंने एक वीडियो बनाई थी नीलावंती के ऊपर। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्दी एक यक्षिनी के ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो गाइस ये ना वही वीडियो है, क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करी है, जिसको मैंने सोचा अच्छी तरीके से अपने व्यूअर्स को बताऊं इसके बारे में कि हकीकत में यक्षिनियाँ क्या होती हैं और ये क्या आज भी सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती हैं। क्योंकि ये यक्षिनियों को देखने के बाद ना सबके मन में ना एक तरह से एक ही विचार आता है। सबसे पहला तो यही आता है लोभ का, कि मोह माया जो भी होती है हमें उससे प्राप्त हो सकती है। और गाइस दूसरा ये आता है कि जो भी हमारे मन में गलत विचार या वासना होती है उसके लिए ज़्यादातर जो भी ये एक तरह से बाबा होते हैं या साधु होते हैं उसके लिए उसे सिद्ध करते हैं। और गाइस ज़्यादातर इसे शक्तियों के लिए भी जाना जाता है। तो गाइस सबसे पहली बात तो इसमें ये होती है, जो यक्षिनियाँ होती हैं वो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि यक्षिनियाँ आई कहाँ से हैं। तो गाइस जो ये यक्षिनियाँ है ना वो एक तरह से भगवान का ही स्वरूप है। तो गाइस ये ना एक तरह से भगवान की संरचना है। और गाइस ये भी माना जाता है कि जो यक्षिनियाँ होती हैं वो पृथ्वी लोक के बहुत ज़्यादा पास होती है, जिसके कारण जो भी उनकी साधना करता है सबसे जल्दी उनको वो दिखाई देती हैं। और इसकी साधना भी ऐसा नहीं है कि आपको कई सालों तक करनी पड़ेगी। इसकी साधना एक 2 से 4 घंटे की होती है, जो कि लगभग 1 महीने और कुछ तो लगभग यूँ मान सकते हो कि 7-8 दिनों की ही होती है बस। तो गाइस ये चीज़ तो बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि इसके बारे में मैंने पता भी किया है। और गाइस जो लगभग जो साधु होते हैं, संत होते हैं, के बारे में भी ये चीज़ देखिए, सबसे ज़्यादा ना उन्हें वही लोग सिद्ध करते हैं, साधु संत। क्योंकि एक तरह से उनके जो गुरु होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि यक्षिणी को कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं और कैसे एक तरह से हम उनको अपने हिसाब से चला भी सकते हैं। क्योंकि गाइस यक्षिनियाँ जो होती हैं ना, जितनी ही वो अच्छी होती हैं उतनी ही हद से ज़्यादा वो बुरी भी होती हैं। क्योंकि अगर कुछ यक्षिनियाँ अच्छी हैं तो उससे ज़्यादा लगभग आपको बुरी ही दिखाई देगी। और उसी के बीच में गाइस यक्षिनियों के दौरान ही जो बीच में जो प्रेतें होती हैं इसी में, और जो भी एक तरह से राक्षस या एक तरह से चुड़ैल जो भी आत्माएं होती हैं इसके बीच में, और इनसे प्रभावित होकर वो भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक तरह से हानिकारक प्रभाव कर सकती है। तो गाइस इसलिए यक्षिनियों की साधना सभी लोग नहीं करते हैं, क्योंकि गाइस ये सबके बस की बात भी नहीं है। तो गाइस जो ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये भगवान की संरचना है, माना तो ये भी जाता है गाइस कि ये ना सबसे पहले स्वर्ग में इनका एक तरह से वास था। तो गाइस ज़्यादातर लोगों ने ना एक तरह से यही चीज़ बताई है कि उसके बाद से जो एक तरह से भगवानों ने इसकी संरचना करी थी, उसके बाद इन्हें पृथ्वी पर वास दे दिया गया था। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि माया होती है एक तरह से, लोभ होता है एक तरह से, तो उसी तरीके से ना इनका एक अलग अलग से वो बना दिया गया है कि एक तरह से जो ज़्यादा ही जिसको एक तरह से धन की प्राप्ति चाहिए तो एक तरह से वो धन वाली यक्षिणी की साधना करेगा। और अगर किसी को किसी का बुरा करना है या किसी से बदला लेना है या किसी को जान से ही मरवाना है तो उसके लिए गाइस वो एक तरह से बहुत भयानक यक्षिणी की संरचना करेगा, जिसके कारण जिससे उसे वही यक्षिणी मिलेगी। तो यक्षिणी की साधना वो इतनी आसान नहीं होती जितना हम बोलते समय उसे बता रहे हैं। तो गाइस जो यक्षिणी की साधना होती है ना वो रात में एक तरह से कब्रिस्तान में जाके की जाती है, जो हकीकत में की जाती है बिल्कुल। और कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो हम अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन ना उसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। और गाइस जो लगभग मैंने इसके बारे में पता किया है, ज़्यादातर अपनी साधना जो है साधु या संत होते हैं ये एक तरह से ज़्यादातर अपनी शमशान घाट के अंदर ही करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित होकर जो भी यक्षिनियाँ होती हैं सबसे जल्दी वही वहाँ पे प्रकट होती हैं और सारी बातें उनको अपनी बताती भी हैं, और बहुत जल्दी ही आपकी तपस्या से वो खुश भी हो जाती हैं। क्योंकि गाइस एक तरह से वो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी गलतियाँ करने के लिए। तो गाइस एक तरह से जो इसकी साधना है ना, वो साधना करते के बीच ही जब आपको कुछ समय बीत जाएगा, जब आपका आधा समय उसमें हो जाएगा ना, तो यक्षिनियाँ एक तरह से आपका ऐसा दिमाग पलटने की कोशिश करेंगी कि आप एक तरह से उनकी साधना भूल के उसे बीच में ही तोड़ दें। और गलती से गाइस आपसे उनकी साधना एक बार भी टूट जाती है तो उसी बीच में आपके पास यक्षिणी तो आएगी नहीं, लेकिन उसी बीच में जो वहाँ पे प्रेत आत्माएं होंगी ना वो आपके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकती है। तो गाइस इसीलिए सभी लोग कहते हैं कि यक्षिणी की साधना इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसके बाद लगभग जो इसकी साधना छोड़ देता है ना उसकी लगभग मृत्यु बिल्कुल तय हो जाती है। अन्यथा वरना उसे कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है
जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कर पाता। एक तरह से जब आपका समय नज़दीक आएगा सिद्ध करने का यक्षिनी को, तो गाइस यक्षिनी ना आपको एक तरह से काफ़ी बुरे तरीके से डराएगी। ऐसा नहीं है कि आपको बड़े प्यार से आके बोल के बहुत अच्छा आपके सामने रूप दिखा देगी वो, कि हाँ बताओ आपकी जो भी इच्छा है मैं पूरी कर दूँगी। ऐसा गाइस बिल्कुल भी नहीं होता है। जो हकीकत में इसमें होता क्या है, जब यक्षिनियों को आप सिद्ध करने वाले होते हैं तो यक्षिनियाँ आपके कान में बहुत बुरी तरीके से डरावनी आवाज़ें निकालती हैं, यहाँ तक कि कई आत्माओं का भी आपको आभास करवाएंगी जब आप उनकी साधना करोगे। क्योंकि गाइस जब आप उनकी साधना करोगे तो आपकी आंखें बिल्कुल बंद होंगी और बस उनके जो स्वर होंगे वही आपको सुनने को मिलेंगे। और उसी बीच में कई बार तो आपको ऐसा रहेगा कि आपकी एक तरह से मृत्यु होने वाली है। अगर आपने बहस से उसी के बीच में उसकी साधना तोड़ दी तो गाइस आपको फिर उसके बाद कोई नहीं बचा सकता। गाइस इसीलिए जो इसकी साधना करते हैं वो नॉर्मल लोग नहीं, एक साधु संत ही कर सकते हैं इसकी साधना, जिसको इसके बारे में पूरा ज्ञान होता है। इसकी बात यहीं ख़त्म नहीं होती साधना की, क्योंकि गाइस कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक तरह से किसी चीज़ का पागलपन होता है और वो उन्हें मिल नहीं पाती ना, तो उसके दौरान जैसे कई लोग नए लोग होते हैं उनकी साधना करते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत पता कर लेते हैं और वो साधना करने के लिए निकल तो जाते हैं, लेकिन उनकी गाइस एक तरह से जो साधना होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। क्योंकि गाइस जो यक्षिनियाँ होती हैं ना, जितने भी प्रकार की, उनके सबके अलग अलग प्रकार के मंत्र होते हैं। इसी बीच में जब आप उनकी साधना करते हो तो सबके लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक तरह से जिस यक्षिनी को आप बुलाना चाहते हो, जिसके लिए गाइस आपको वही सब चीज़ें रखनी पड़ेंगी जिससे वो बहुत जल्दी प्रभावित होकर आपके पास आएगी। और गाइस ज़्यादातर लोग ना इसलिए यक्षिनियों को सिद्ध करना चाहते हैं क्योंकि गाइस यक्षिनियों के अंदर एक ऐसी पावर होती है, ऐसी ऊर्जा होती है, जिसके दौरान वो आपका भविष्य भी आपको दिखा सकती है और आपको इतना बलशाली बना सकती है कि आपको दुनिया का कोई भी इंसान नहीं हरा सकता है। तो वह यही जो मेन एक तरह से इसका लोभ होता है ना, इसी कारण इंसान ये सोचता है कि यक्षिनियों को हम बहुत जल्दी एक तरह से सिद्ध कर सकते हैं और ये बड़ा आसान काम है कि महीने के अंदर या फिर हफ्ते के अंदर आप उन्हें सिद्ध कर लेंगे। तो गाइस उन्हें लगभग सिद्ध तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें रखना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि गाइस ज़्यादातर जो यक्षिनियाँ होती हैं वो 3 रूप में ही प्रकट होती हैं आपके सामने। वो आपकी इच्छा होती है कि आप उन्हें किस रूप में देखना चाहते हो। सबसे पहले तो आपको वो एक तरह से आपकी प्रेमिका के रूप में दिखाई देगी, या मतलब एक तरह से आप यूँ भी कह सकते हो आपकी धर्मपत्नी वो बन जाएगी। और गाइस दूसरी यक्षिनियाँ वो ये होती हैं, अगर आपके मन में कोई भी लालच या एक तरह से आपका मन सही है, आप कोई भी गलत एक तरह से उसकी साधना नहीं कर रहे हो, आपकी साधना सही है, तो आपके सामने वो एक आपकी माता के रूप में प्रकट हो सकते हैं, जिसके दौरान वो आपको एक तरह से अपनी संतान मानेगी। और गाइस जो अंतिम की यक्षिनी होती है वो यही होती है कि वो एक तरह से या तो आपको छोटे बच्चे के रूप में दिखाई देगी, या तो मतलब वो आपको हमेशा बड़ा समझेगी। और गाइस सबसे ज़्यादा लोग पता है इसी चीज़ में गलती करते हैं, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि वो उसको अपने प्रेमिका के रूप में बुलाएंगे, क्योंकि गाइस जो यक्षिनियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा दिखने में सुंदर होती हैं। तो इसका मेन कारण ना वो यही कारण होता है, इसके दौरान सभी लोग फंस के उसको अपनी प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं। क्योंकि गाइस कुछ समय के बाद अगर आपने अपनी प्रेमिका के मन की बात पूरी नहीं की, जो कि वो यक्षिनी आपसे बोला करेगी, तो गाइस उसका प्रभाव आप पे बिल्कुल उल्टा पड़ सकता है। जितने भी चीज़ें वो आपको देगी, जितना भी आपको धनवान बनाएगी, बलशाली बनाएगी, वो उतना ही आपको नीचे गिरा देगी। और आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ऐसी बचेगी नहीं जिसे वो यक्षिनी छोड़ेगी, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उसको एक तरह से अपनी माँ के रूप में उसे सिद्ध करें, जिससे वो अपने हमेशा आपको अपने बेटे के रूप में देखेगी और आपका कभी बुरा नहीं चाहेगी। तो गाइस जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है। और दूसरी बात, जो गाइस जो एक तरह से यक्षिनी को सिद्ध करता है ना, उसे लगभग अकेला ही रहना पड़ता है। क्योंकि गाइस अगर आपने उसको अपनी प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया है, तो आपके साथ अगर कोई भी लड़की या आपके साथ कोई भी रिलेशन में भी लड़की होगी, तो उसको बहुत जल्दी मार देगी आपकी आंखों के आगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे गाइस। तो गाइस जो यही चीज़ होती है, यही मेन होती है। इसलिए लोग ज़्यादातर जो जाने माने एक तरह से संत होते हैं, साधु होते हैं, वो इसलिए जो तांत्रिक होते हैं ना, वो ज़्यादातर उसको अपनी माँ के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि उससे उन्हें कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और बहुत ज़्यादा बलशाली भी हो जाएंगे। और गाइस आज की डेट में ऐसा नहीं है कि ये चीज़ होती नहीं है। आज की डेट में भी गाइस आप मानोगे नहीं, लगभग आधे से ज़्यादा साधु आप यूँ कह सकते हो कि उसको सिद्ध करने में लगे रहते हैं। और लगभग यूँ मान सकते हो आपकी 10% जो आज की डेट में भारत में साधु रह रहे हैं, उन्होंने लगभग इसको सिद्ध करा हुआ है। लेकिन गाइस वो कभी भी किसी को दिखाई नहीं देते हैं। उनका एक तरह से बसेरा और एक तरह से सभी चीज़ छुपी हुई रहती है, जिससे उन्हें कोई पहचान ना सके और वो सबसे अलग रहते हैं। तो भाई ये जो आज की हमारी स्टोरी थी वो मेन यही थी यक्षिनी के ऊपर, जो मैंने आपको मेन टॉपिक बताए हैं। तो गाइस जो यक्षिनियाँ होती हैं वो लगभग 3 ही प्रकार के होते हैं जिन्हें लोग ज़्यादा सिद्ध करते हैं। और गाइस जो बाकी यक्षिनियाँ हैं उनके एक तरह से रूप और एक तरह से जो आपकी वासना है उसके अनुसार आपको उन्हें सिद्ध करना पड़ेगा। अगर आपको किसी से बदला लेना है तो आपको उसी प्रकार की यक्षिनी को सिद्ध करना पड़ेगा और गाइस उसके ही मंत्रों का उच्चारण भी करना पड़ेगा। तो गाइस ये जो मेन चीज़ होती है यही एक तरह से वेदों में भी बताई गई है गाइस, और बहुत एक तरह से पुराण लिखे हुए हैं उनमें भी ये चीज़ बिल्कुल बाकायदा बताई गई है।
तो गाइस ज़्यादातर आदमी यही चाहते हैं कि उन्हें बहुत जल्दी एक तरह से सभी तरक्की मिल जाए, तो इस कारण इस लालच में आके ये सब लोग करते हैं। और गाइस ये कोई एक तरह से बच्चों का खेल नहीं है, तो आप भी इसको कभी भी ट्राई ना करें। अगर आपको किसी भी तरह से इसके मंत्र या किसी भी तरह से की कोई किताब भी मिलती है ना कि आप कैसे किसी को सिद्ध कर सकते हैं, या कोई साधु आपको बोलता है कि मैं तुम्हें एक तरह से यक्षिणी सिद्ध करवा दूंगा, तो कभी भी गाइस उसकी बातों मत आना, क्योंकि गाइस इसके बीच में आप फंस सकते हो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है यक्षिणी तो ना मिले आपको, इससे कोई ऐसा भयानक एक तरह से प्राणी या राक्षस पड़ सकता है, इससे गाइस आप ना एक तरह से बिल्कुल लुप्त हो जाओगे। तो गाइस जो एक तरह से आज की हमारी मेन स्टोरी थी गाइस, वो यक्षिणी के ऊपर ही थी, जो मैंने आपको अभी बताई है। तो गाइज आज की आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइज आपको पता है हम सभी हॉरर कंटेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ गाइज हमें सपोर्ट करें, जिससे गाइज हम और अच्छे वीडियोज़ ऐसे ही आपके लिए आने वाले समय में लाते रहें। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।